नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भिवानी जिला नागरिक अस्पताल जो चौधरी बंसीलाल के नाम से संचालित है को पुनः बहाल करवाने की मांग को लेकर चौधरी बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी सामाजिक संस्थाओं के साथ सड़कों पर उतरे। सोमवार सुबह अनिरुद्ध चौधरी संस्थाओं के पदाधिकारियों को साथ लेकर डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे। इससे पूर्व चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क के सामने लोग इकट्ठा हुए। इसके पश्चात प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे सीएम साहब से भी मिलने जाएंगे, यहां तक कि सवा माड़ी बोलकर देवी देवताओं से भी अरदास करेंगे कि चौधरी साहब के नाम को धूमिल करने का प्रयास ना किया जाए। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात हो या आसपास के क्षेत्र की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी बंसीलाल का जिक्र किए बगैर नहीं रहते, लेकिन कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी की कथनी में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री को भी यह बर्दाश्त नहीं होगी। डीसी को ज्ञापन देने से पहले भिवानी विधायक रहे डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज, कॉमरेड प्रकाश, देवराज मेहता, नरेश तंवर व अन्य पदाधिकारियों ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। चौधरी बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी के नेतृत्व में हमारी संघर्ष समिति एक ज्ञापन देने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज के विरोधी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से ये मेडिकल कॉलेज यहाँ भिवानी में खुला है, लेकिन उसके लिए विशिष्ट डॉक्टरों की और पैरामेडिकल की नियुक्ति की जाए। जो हॉस्पिटल के डॉक्टर ऑलरेडी जो ओपीडी लगा रहे थे उनको वहां बिठा दिया, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मरीजों को बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। वहां के लिए स्पेशल विशिष्ट डॉक्टर अपॉइंट हो। और जो नागरिक अस्पताल है, जो एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता था, ये एक समय में 500 बेड का चौधरी बंसीलाल ने स्वयं बनवाया था, उसको ये बंद करना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि दोबारा ओपीडी शुरू की जाए और 4 लिफ्टें जो खराब हैं उनको दोबारा नई लिफ्टें लगाई जाएं। साफ सफाई की हॉस्पिटल में ध्यान रखा जाए। ये ज्ञापन आज हम देने जा रहे हैं। दूसरा ज्ञापन हमारा है कि जो बीएड कॉलेज है यहाँ का, जहाँ हमारे बच्चे पूरे डिग्री के लिए 34,500 में डिग्री करते हैं, उसको ये यूनिवर्सिटी में मर्ज करके फीस बढ़ाना चाहते हैं। और वो भी चौधरी बंसीलाल ने 1973 में बनाया था, उसका स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखा जाए, ये कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब इसको लेकर के कई बार मांग उठाई गई, बावजूद इसके कोई समस्या का समाधान स्थायी नहीं निकल पा रहा, क्या कारण? देखिए, हमने आरती राव को जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको भी ज्ञापन भेजा है पिछले दिनों प्रदर्शन करके जन संघर्ष समिति की तरफ से। और हमारी जो मंत्री है यहाँ की श्रुति चौधरी जी, सिंचाई मंत्री है, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। 2 ज्ञापनों के बाद आज बड़ी संख्या में लोग लामबंद हुए हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल के आएंगे और मोदी इसको, जो नायब सिंह सैनी सरकार है, इसको मजबूर कर देंगे अपने कदम वापस लेने के लिए, ये कहना चाहते हैं। हाँ, आज भिवानी के अंदर जो सामान्य हॉस्पिटल भिवानी का जो एशिया में प्रसिद्ध होता था 500 बेड का, उसके बारे में लोगों का एक जुनून कि भाई वो बंद क्यों किया जा रहा है। धीरे धीरे करके ओपीडी बंद कर दी गई और मेडिकल कॉलेज के यहाँ के जो भी डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट, वो मेडिकल कॉलेज में भेज दिए गए। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हर जिले के अंदर जहाँ भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल भी साथ साथ हैं। जैसे कि रोहतक के अंदर भी आप बहुत सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो पीजीआई बना हुआ आजकल, तो वो उसके अंदर भी पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम से, तो उसके अंदर भी वहाँ सिविल हॉस्पिटल अलग है, मेडिकल पीजीआई अलग है। तो इसी तरह से पंडित नेकीराम शर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो जिसको हर व्यक्ति आदर से देखता है, उसके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल के टाइम में बना, उस सिविल हॉस्पिटल को इसी तरह जारी रखा जाए। हमारी मुख्य मांग ये है बीएड कॉलेज को जारी रखा जाए, जो कि चौधरी बंसीलाल के टाइम से बीएड कॉलेज, हमने भी वहीं से बीएड की थी। एकमात्र हरियाणा में 2 बीएड गवर्नमेंट कॉलेज होते थे, उनमें से एक है। तो ऐसे इन चीजों की आज ज्ञापन दिया जाएगा। और मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज को भी पूरी तरह से सुविधाजनक बनाया जाए, अच्छे वहाँ डॉक्टर दिए जाए और सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी वही स्टाफ
रखा जाए और उसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल की जितनी समस्याओं को दूर किया जाए। यही हमारी एक प्रार्थना है सरकार को भी, और मैं चाहता हूं कि भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और संघर्ष समिति की तरफ से आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है इस पर गौर की जाए और तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। मुख्य रूप से दो बातों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम आज ज्ञापन हमारे डीसी साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसमें से जो पहली बात है वो ये है, पहला मुद्दा ये है, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है उस अस्पताल में अभी सुविधाओं का बुरा हाल है। ओपीडी बंद हो रखी है, लिफ्ट नहीं चल रही हैं और आम आदमी को, भिवानी की जनता को, जो भी मरीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ओपीडी वापस चालू करी जाए और स्वतंत्र और सुचारू रूप से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल चलाया जाए। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस शहर में भी आप देखो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वहाँ नागरिक अस्पताल स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो भिवानी ने हरियाणा के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है, इसलिए भिवानी का भी जो नागरिक अस्पताल है चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें ओपीडी वापस चालू करी जाए और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाए। अनिरुद्ध जी, कहीं लगता नहीं जिस बंसीलाल ने विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना, उनके नाम को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसी बातें जरूर चल रही हैं कि कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये चौधरी बंसीलाल जी के नाम को मिटाने की कोशिश है, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ चौधरी बंसीलाल जी का नाम किसी के चाहने से मिट नहीं सकता। वो नाम अमर है और जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी बंसीलाल जी का नाम रहेगा। आपकी चाची हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, लगता नहीं उनको वो भी सरकार में है, वो भी आवाज उठाएं या उनके रहते ऐसा नहीं होगा कि बंसीलाल का नाम मिटे? मेरी चाची जी और मेरी बहन श्रुति को जो कदम उठाने हैं वो फैसला उनको करना है। हम तो मौके को देखकर, यहाँ पे परिस्थितियों को देखकर, ये सब जनता ने, जो चौधरी बंसीलाल जी के चाहने वाली जनता है, सबने साथ बैठकर एक समिति बनाई, उसमें फैसला लिया कि हमें अपनी तरफ से तो कदम उठाने ही है। बाकी जिसको हम तो ये भी कहेंगे कि जहाँ भी जो भी कोई चौधरी बंसीलाल जी को चाहने वाला है और जो भिवानी का भला चाहता है, उन सबको इस बात की मांग उठानी चाहिए। कोई अल्टीमेटम देंगे, कोई टाइम देंगे कि कब तक ये समाधान होना चाहिए, आगे क्या कदम? ये फैसला संघर्ष समिति लेगी। संघर्ष समिति ने फैसले लेने, मैं अकेला अनिरुद्ध चौधरी यहाँ पे कुछ नहीं हूँ, मैं सबके साथ जो संघर्ष समिति ने जो फैसले लिया है, यहाँ पे सारे मौजूद व्यक्ति हैं, ये संयुक्त रूप से जो फैसला लेंगे हम तो उसका पालन करते हुए आगे चलेंगे। क्या डीसी से लगता है कि समाधान होगा अगर सीएम से मिलना हो या मंत्री से मिलना हो? हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भिवानी जिले में या भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं तो उनके भाषण में हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का नाम होता है। और आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन अगर दिल किसी में बसता है तो नरेंद्र मोदी जी में बसता है। तो शायद किसी की भी अगर ये कोशिश हो तो वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी की जो कथनी है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने का काम कर रहा है। और शायद मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए ये काम जरूर होगा। मुख्यमंत्री या पीएम से मिलना पड़ा तो मिलेंगे वहाँ? क्यों नहीं मिलेंगे, मिलना पड़ा, जिससे मिलना पड़ा मिलेंगे। भाई कितने सभामणि बोलनी पड़ी वहाँ भी बोलेंगे। क्या लगता है आपको लगता है कि भिवानी के नेताओं में वो काबिलियत नहीं? जिस तरीके से रामकुमार गौतम का एक बयान आया था कि विधायक तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सभामणि का सहारा लिया जाएगा। देखो प्रधानमंत्री जी भी राम मंदिर जाके धोख मारते हैं, तो भगवान का सहारा तो हर कोई लेता है, हम भी लेते हैं। तो हम तो सभामणि का सहारा, बाबा गुलाबगिरी जी का सहारा, शिव जी का सहारा, शिव जी का दिन हनुमान जी का सहारा, देवी माँ का सहारा, हम तो सबका सहारा लेके चलते हैं। तो मैं तो ये इस तरह बताना था कि वहाँ जाना पड़ा तो हम तो भगवान के दरबार में भी जाएंगे, इस चीज के लिए हम अपना काम करा के रहेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हालचाल न्यूज।